स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल शास्त्र समाधान में। और जैसे कि आप हर तीसरे दिन मैं आप लोगों से जुड़ता हूं और कोई अति गंभीर संवेदनशील विषय पर ही बात करता हूं। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे सफलता, आज उससे थोड़े हटकर बात करेंगे। और आज बात करेंगे कुछ ऐसे असंवेदनशील बातों पर जो कि बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बातें कहता हूँ वो सबको अच्छी ही लगे, कुछ को बुरी भी लग जाएगी। और आज जिस विषय पर बात करने वाला है वो बड़ा गंभीर विषय है। कहते हैं समाज इस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। और लगातार बढ़ते इस तरह के मामले अति संवेदनशील मामले हो गए हैं। जहाँ तक है, या तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ स्त्री को बराबर का भागीदार सिर्फ माना जाता है, बनाया नहीं जाता। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हूँ और इसी विषय पर आज बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये विषय अति गंभीर है। कुछ एक स्त्रियों को छोड़कर बाकी सब जीवन में अपने पतियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पाती है। और वहीं घुटकर वो हालात पैदा हो जाते हैं कि उसको मजबूरी में कुछ जहर खाना पड़ता है या तो आत्महत्या करनी पड़ती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठा था और सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि चीज़ों को जब हम शेयर करते हैं, हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है या फेसबुक फैमिली है, इस पर हम जब बातें करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और कहीं ना कोई जागरूक जरूर हो जाता है। और मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक व्यक्ति को जागरूक करना है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से अगर एक व्यक्ति भी जागरूक हो गया तो समाज निर्माण में मेरी भागीदारी बन जाती है। आज आज भी मैं कुछ रियलिस्टिक चीज़ें ही देखी मैंने, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा वर्क प्लेस है, वहाँ सामने हॉस्पिटल है। लगातार कोई ना कोई घटनाएं होते रहती है। और जब उन घटनाओं पर मैं अंदर तक झांकने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी समाज उतना ही पीछे चल रहा है जितना आज से 50 साल पीछे चल रहा था, 100 साल पीछे चल रहा था। लेकिन सुधार कोई नहीं हुआ है। बस कहने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को, वो सिर्फ कहने के अधिकार है, उनके पास अधिकार कोई नहीं है। आज भी पुरुष प्रधान समाज में वो अपने आप को अबला ही समझती है, उसकी कोई सुनी नहीं जाती। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती है, बहुत सारी बातें होती है जो सुननी भी होती है और कहनी भी पड़ती है। लेकिन कभी भी एक महिला जहर खाती है तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए एक उंगली काट देना, और उससे खुद से उंगली काट लेना और खून निकाल लेना, वो अपनी जान देने पर उतारू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आज भी समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई है। आज भी वो संघर्ष ही कर रही है जो 20 25 30 साल पहले कर रही थी। उसको आज भी वो अधिकार नहीं मिल पाए जो उसको होने चाहिए थे। उसकी आज भी बात नहीं सुनी जाती है और मजबूर हो जाती है, क्योंकि जीवन में वो स्त्री अगर एक नए शिशु को जन्म दे सकती है, उसको पालकर बड़ा कर सकती है, तो वो माँ ममता उसके अंदर कितनी होगी। और जब कोई कठिन परिस्थितियां होगी तभी वो इस तरह के कदम उठाएगी। समाज को सोचना चाहिए इस संबंध में। और जब भी कोई ये हादसा होता है तो उसकी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस के स्तर पे हो, चाहे वो घर के स्तर पे हो, चाहे वो उसके रिश्तेदारों के स्तर पे हो, लेकिन होनी जरूर चाहिए। क्योंकि अगला मामला, हम अगर समस्याओं को समझेंगे तभी उन ऐसे मामलों को रोक पाएंगे। मैं भी देखता हूँ हर तीसरे चौथे दिन कोई महिला जहर खा लेती है, कोई आत्महत्या करने की कोशिश करती है। वो जीवन से तंग है, उसकी कोई बात नहीं है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं होता, बस उसकी बातों को सुन लिया जाए। जीवन में उसके लिए बहुत कुछ होता है, वो कुछ मांगती नहीं है। क्योंकि एक औरत अपना घर छोड़कर जब दूसरा घर बसाने जाती है, तब भी उसको वहां भी वो पराई होती है, वो खुद के घर में भी पराई होती है। उसके पास कोई अधिकार नहीं होते। समाज को ये समझना पड़ेगा कि उसको कहीं ना कहीं आपको अधिकार देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। तभी वो जीवन में कुछ कर पाएगी, तभी वो सबल हो पाएगी, सक्षम हो पाएगी। सिर्फ 20% जो महिलाएं होंगी उसमें से 2% लोग गवर्नमेंट जॉब में, और बाकी के 18% लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे बड़े नाम है इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, मायावती, इस तरह के। तो वो दबंग महिलाएं थी जिन्होंने घर से पैर बाहर निकाले और अपना खुद के लिए कोई मुकाम हासिल किया। सुनीता विलियम हो गए,
ऐसे कितने सारे नाम हैं जिनकी प्रेरणा दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। स्त्रियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। लेकिन स्त्रियों की भी गलतियाँ सिर्फ इतनी होती है कि वो जो चीज़ों को करना चाहती है उसके लिए वो खुद कोई कोशिश नहीं करना चाहती, वो चाहती कि कोई उनके लिए कोशिश करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको अधिकार पूर्ण दिए गए हैं, जिसका उपयोग करना आपको आना चाहिए, आपको कोई बताएगा नहीं। और मेरी सभी माता बहनों से एक गुजारिश है कि कभी भी जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, लेकिन इस तरह के आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं आप, क्योंकि जीवन में और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिनके द्वारा जिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पति के साथ ही रहकर ज़िंदगी होगी। अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप ज़रूर अलग हो जाएं, और ये मेरा मत है मात्र, ये मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर जिनकी नहीं बनती वो ज़रूर अलग हो जाए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, तो उसको खूबसूरत बनाएं, ना कि इस तरह गवा दें। क्योंकि आपके जाने के बाद आपके पीछे जो आपके बच्चे हैं उनका भी भविष्य खराब हो जाता है। तो एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचें। उन अलग हो जाना बेहतर विकल्प है जहर खाने से। तो मैं तो सभी से कहूँगा कि जब भी जीवन में आपकी कई चीज़ों कुछ चीज़ों से नहीं बन रही है, तो आप उन चीज़ों से अलग हो जाएं, क्योंकि जब जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ से रास्ते 3 तरफ और जाते हैं। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उन रास्तों को छोड़ दें और बाकी के 3 रास्तों पर काम करें। जीवन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है ये। लोग अपनी बात कहेंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए आप, क्योंकि जीवन में हमेशा इंसान को वो करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि मत देने वाले, विचार देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन कोई साथ देने वाला कभी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जीवन में वो करिए जो आपको पसंद है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोगों का काम कहना है और ये फ्री वाले हैं, ये पैसा नहीं लेते कहने के। इसलिए आपकी वो गलतियाँ बताएंगे, आपको लगता है कि मैं यहाँ गलत हूँ तो सुधार करने की कोशिश करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। आपको जीवन में जो अच्छा लगता है वो करें, और आत्महत्या जैसे प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जीवन में सबकी परेशानियां हैं। आत्महत्या करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अपना जीवन गंवा देते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लोग होते हैं, हर व्यक्ति आपसे नफरत नहीं करता, कुछ प्यार भी करते हैं। तो आपको उन कुछ प्यार करने वालों के बारे में सोचना है, नफरत करने वालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि जीवन में हर कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम सिर्फ कुछ लोग ही करेंगे, नफरत बहुत सारे लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ अगले संवेदनशील टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।